देखो आज हमारा चैप्टर जो है ना वो है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले आवेश। आवेश क्या है? आवेश एक भौतिक राशि है। ठीक है, विद्युत बल उत्पन्न होता है। ठीक है, भौतिक राशि है जिससे विद्युत बल उत्पन्न होता है। ठीक है, आवेश दो तरह का होता है। आवेश दो तरह का होता है। आवेश को हम लोग छोटा क्यू और बड़ा क्यू दोनों से दिखलाया जा सकता है। ठीक है, जहाँ जरूरत होता है छोटा आवेश है, कम मात्रा है तो छोटा क्यू से दिखलाएंगे, और बड़ा मात्रा है तो बड़ा क्यू से दिखलाते हैं। ठीक है, तो आवेश कितना तरह का हो गया? दो तरह का हो गया। एक हो गया धन आवेश और एक हो गया ऋण आवेश। ठीक है, धन आवेश मतलब पॉजिटिव प्लस वाला चार्ज। ठीक है, और ऋण आवेश का मतलब नेगेटिव माइनस वाला चार्ज। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि प्लस और माइनस अगर दो चार्ज एक साथ हो तो दोनों एक दूसरे को खींचता है अपनी ओर। ठीक है, दोनों चार्ज क्या करता है? अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा। मतलब ये प्लस वाला इसको खींचेगा, ठीक है, और ये माइनस वाला इसको खींचेगा। माइनस वाला इस प्लस वाले को ऐसे खींचेगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को खींचता है तो उसको बोलते हैं आकर्षण बल है। दोनों के बीच में क्या है? आकर्षण बल। ठीक है, लेकिन अगर प्लस प्लस है, ठीक है, या माइनस माइनस है, मतलब अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो दोनों क्या के एक दूसरे को धक्का देगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को भगाएगा, भाग जाओ। ठीक है, दोनों भाग जाओ। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण बल। अगर प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस है तो प्रतिकर्षण, मतलब दोनों एक दूसरे को धक्का देगा। ठीक है, और दोनों अपोजिट बल हो गया, प्लस माइनस हो गया या माइनस प्लस हो गया तो दोनों एक दूसरे को क्या कहेगा? खींचेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को खींचने का काम करता है। ठीक है, आवेश के बाद विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा हम लोग को जानना है। विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, मतलब देखो मान लो कि ये एक मेरा तार है, वायर है। ठीक है, वायर में किसी एक सिरा मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हमको विद्युत धारा निकालना है तो क्या कहेंगे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में कितना आवेश यहाँ से गया, कितना आवेश यहाँ से गया और कितने देर के लिए गया। कितने देर मतलब कितना समय के लिए गया। ठीक है, उस टोटल आवेश को उस समय से भागा दे दे। किससे भागा देते? समय से। तो दोनों का अनुपात जो निकलेगा वही होगा हमारा विद्युत धारा। कैसे? तो बोले क्या कि कितना आवेश गया, कितना आवेश गया बट्टे टोटल समय, कितना समय लगा उतना आवेश जाने में। ठीक है, कितना समय लगा, तो आवेश बट्टा समय को हम लोग क्या बोले? विद्युत धारा। विद्युत धारा को आई से दिखलाते हैं। किससे दिखलाते हैं? आई से बराबर क्यू। आवेश को हम लोग क्या बोले थे? क्यू से दिखलाएंगे, तो हम यहाँ छोटा क्यू लिखे हैं, और समय को तो टी से ही दिखलाते हैं, छोटा टी, तो छोटा टी लिखे, क्यू बट्टा टी। ठीक है, एसआई मात्रक में हम लोग चलते हैं तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। लेकिन अगर हमको एम्पियर कभी कभी याद नहीं रहा और बाई चांस एग्जाम में आ गया, ठीक है, तो हम याद कर लेंगे डॉक्टर कलाम को। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, और उसी कलाम को बना लेंगे कूलाम। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है हमारा कूलाम। क्या होता है? कूलाम, मतलब बड़का गो सी। तो कूलाम को हम लोग एसआई मात्रक कूलाम यानी बड़ा सी हम लोग रख लिए। क्या रख लिए? बड़ा सी। और समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, सेकंड मतलब एस, तो ये हो गया सी बट्टे एस। ठीक है, मतलब कूलाम पर सेकंड। ठीक है, इसको कूलाम पर सेकंड बोले तो एस को अगर ऊपर ले गए तो एस के ऊपर -1 आ गया। ठीक है, विद्युत परिपथ कैसे? मान लो एक वायर लिए। ठीक है, ये एक वायर है। वायर में हम अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें लगाते हैं। जैसे यहाँ पे एक लगा देते हैं हम बल्ब। ये हमारा हो गया बल्ब। ठीक है, ये बल्ब हो गया। अच्छा, बल्ब के बाद हम यहाँ लगा देते हैं एक बैटरी। ठीक है, क्या लगा दिए? बैटरी। इधर माइनस इधर प्लस, बड़ा वाला प्लेट प्लस होगा और छोटा वाला प्लेट माइनस होगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। और एक जगह पर हम स्विच दे देते हैं। ठीक है, कहीं पे चलो यहाँ स्विच दे देते हैं। ये पॉइंट वाला जो है ये क्या है? स्विच है। ठीक है, अच्छा, और एक जगह पे कहीं पे एमीटर लगा दो जहां से हमको ये पता चले कि हाँ यहाँ से करंट जा रहा है। एमीटर मतलब एम्पियर। ठीक है, धारा मापने वाला यंत्र को एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीटर। धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर बोला जाता है। ठीक है, और उसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एक जगह पे लगा देते हैं वोल्ट। अगर जरूरत पड़े कहीं पे तो वोल्ट मीटर हमेशा
पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके समांतर क्रम में यहाँ पे लगाया जाता है, बैटरी के समांतर में। क्योंकि बैटरी हम खुद लगाए हैं तो हमको उसका वोल्ट पहले से पता होगा। क्या होगा? पहले से पता होगा कि या तो ये 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट कितना का है, ये पहले से पता होगा, उस बैटरी में लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ लगाने का जरूरत नहीं है वोल्ट मीटर। अभी हम क्या क्या लगा लिए, देखो, एक तो 5 वोल्ट का बैटरी लगाए, क्या लगाए? बैटरी, ठीक है। अच्छा, ये लगा लिए, इसको बोलते हैं स्विच या कुंजी, हिंदी में कुंजी बोला जाता है, ठीक है, या स्विच। अच्छा, ये हमारा क्या है? एमीटर। क्या है? एमीटर। ये है बल्ब, ठीक है। अच्छा, ये स्विच जो है ना, अभी बंद स्विच है, स्विच बंद है, मतलब स्विच ऑन नहीं किया गया, ऑफ किया हुआ है, ठीक है। जब ऑन करेंगे, मतलब ये ब्लैक वाला पॉइंट पे इसको दबाएंगे, ठीक है, तो वो अंदर चला जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिखना बंद हो जाएगा। जब दिखना बंद हो जाएगा यहाँ पे, तब यहाँ से हमारा करंट का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बैटरी से करंट बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। करंट बहेगा, उस करंट को हम लोग आई से दिखलाए थे, बोले थे ना कि करंट को किससे दिखलाया जाता है? धारा को आई से दिखलाया जाता है। धारा का प्रवाह होगा और ये बल्ब जल उठेगा। क्या होगा? जल उठेगा, मतलब ऑन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ करंट का प्रवाह स्टार्ट। तो ऐसा अगर कोई सर्किट बनाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं परिपथ, विद्युत परिपथ, ठीक है, जिसमें एक बैटरी, एक स्विच, एमीटर, जरूरत पड़ता है तो एमीटर लगाते हैं, नहीं तो ऐसा जरूरत नहीं है। ज्यादातर हमको क्या लगाना है? बैटरी, स्विच और बल्ब। अगर यही 3 चीज है तो हमारा एक परिपथ पूरा हो जाता है। एक तार में बल्ब, स्विच और बैटरी को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। ध्यान रखना, श्रेणी क्रम, क्या बोले? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो उसको एक विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है, विद्युत परिपथ। समझाई नहीं कि होता क्या है वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। इसको कहते हैं विभव या विभवांतर। पहले विभव जान लो, फिर विभव क्या बोले? अनंत से किसी आवेश को एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। मान लो हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र कहीं पे बना हुआ है, ठीक है, तो कोई एक आवेश को हम अनंत से ला रहे हैं, ठीक है। कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। तो उसको वहां से लाने में जो कार्य किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे विभव। क्या बोलेंगे? विभव। लेकिन वही आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, ठीक है, मतलब अनंत नहीं जाना है, ठीक है, तुम्हारे घर से मेरा घर तक लाना है, ठीक है, उतना से तुम्हारे घर से मेरा घर तक लाने में एक आवेश को करने में जितना कार्य होगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे प्रति एकांक आवेश में, उस कार्य को क्या बोलेंगे? विभवांतर बोलेंगे। विद्युत, मान लो काली पूजा का समय है ना, हाँ, रात का 2 बजे बलि होना है, काली पूजा होता है ना राधानगर में, सब लोग जानते हैं। आज सुबह से भूखे प्यासे हम भी बैठे हैं, ठीक है, बकरा तो अपना खैर मना चुका है, ठीक है, बकरा अपना खैर मना चुका है। तो अब अपना घर से रात का 2 बजे बलि का समय हो गया, चलो लेके चलो, है, जैसे बकरा का गर्दन में रस्सी फंसा और खींचना स्टार्ट किए, ठीक है, जैसे खींचना स्टार्ट किया, बकरा आवाज क्या, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, हैं, उसको खींचो कितना, ना नहीं जाएंगे, पैर अटका के नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, हाँ, बहुत उसका कान पकड़ के खींच के, चलो अब तो तुमको नहीं बलि देंगे तो हम सुबह क्या खाएंगे, चलो। खींचने में लगाया एकदम पूरा ताकत, लेकिन वो बोला हम नहीं जाएंगे माँ, उसक मैं नहीं बोले, उसको बोले ना, ठीक है, उसक ना बोलेगा, नहीं जाएंगे। लेकिन वहां से घर से लेकर के बलि तक जगह में लाते लास्ट तक में एकदम वो हद कर देगा। लास्ट में गुस्साएंगे, उसको गोदी में उठाएंगे, उठा करके लेके आएंगे। लास्ट में जब 10 कदम बचेगा पहुंचाने के, तब भी वो बोले अब हम नहीं, अब होगा ही नहीं, अब दोनों पैर हाथ मुंह कान सब लगा देगा बकरा, लेकिन जाने को तो रेडी नहीं। हम लास्ट में गुस्सा करेंगे, पूरा उठाएंगे गोदी में उठा के ला करके यहाँ रख लेंगे। हाँ, पहुंच गया, थक गए, उसको लाने में पकड़ के ना, फिर भाग जाएगा वो दौड़ करके, ठीक है, फिर उतना ही मेहनत करना पड़े। तो एक बकरा को घर से बलि का जगह तक लाने में किया गया कार्य, अगर वैसा घर में 2 बकरा हो गया तो
लाने वाला थक के चूर और सकेगा नहीं। 10 बकरा हो गया तो मार मार के 10 आदमी चाहिए होगा लाने के लिए। हमसे अकेले नहीं आएगा, 2 लाते लाते थक गए, हमको सुबह खाना है, बच के खाना है, हम नहीं जाएंगे लाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन जो होता है, मतलब हम क्या बोले, बकरा को मान लो आवेश, एक आवेश को किसी एक बिंदु, घर को एक बिंदु और बलि वाला जगह को क्या मान लिए, दूसरा बिंदु। तो एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम लोग विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, और वही अगर बकरा को हम अमेरिका से लेकर के आए तो कोई मेहनत नहीं होगा हमारा। काहे, बकरा बोले आ गया अमेरिका से ना, हमको इंडिया आना है, तो पहले तो हम वहाँ कार में चढ़ेंगे, फिर फ्लाइट में चढ़ेंगे, मस्त मस्त खाना खाएंगे, हाँ, वहाँ से फिर उतरेंगे, उसके बाद फिर कार में बैठ करके, ट्रेन में बैठ करके फिर गांव जाना होगा। गांव जाने के बाद 4-5 दिन बाद न बलि होगा। तो अभी मस्ती से रहो तो उसको लाने में कोई मेहनत हमारा नहीं लगेगा, इसलिए उसमें कम मेहनत लगेगी। ठीक है, तो वो अनंत से लाने में बकरा कोई परेशानी नहीं करेगा। क्या कहेगा, बकरा कोई परेशानी नहीं करेगा, उसको चुपचाप आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि अनंत से मतलब अमेरिका से लाने में, ठीक है, किसी एक बिंदु तक, इंडिया में कोई एक बिंदु ही हुआ ना हमारा गाँव, तो अनंत से एक बिंदु तक लाने में प्रत्येक एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो विभवांतर के लिए हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, विभवांतर लिखेंगे, विभवांतर बराबर किया गया कार्य बट्टे, ठीक है, आवेश। क्या बोले, किया गया कार्य बट्टे आवेश। अच्छा, किया गया कार्य विभवांतर को हम लोग भी से दिखलाते हैं। किससे दिखलाते हैं, भी से, बड़ा भी से दिखलाएंगे। ठीक है, और किया गया कार्य को W से दिखलाएंगे। किससे दिखलाएंगे, W से दिखलाएंगे। और आवेश को किससे दिखलाने का बात किए थे, गलत, आवेश का एसआई मात्रक C होता है, आवेश का एसआई मात्रक C, कूलम, डॉक्टर कलाम। ठीक है, अब यहाँ हो गया हमारा आवेश Q से दिखलाए थे, छोटा Q से। तो ये हो गया हमारा विभवांतर का फॉर्मूला, सूत्र। ठीक है, क्या हो गया, फॉर्मूला यानी सूत्र। अब इसका देखो, इसका एसआई मात्रक, ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, विभवांतर का एसआई मात्रक। देखो, पहले तो हम लोग जानते हैं कि सर कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। और आवेश का एसआई मात्रक कूलम। तो जूल ऊपर, नीचे कूलम, जूल प्रति कूलम। एक ये लिखो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल कूलम -1, ऐसे भी बताए थे, कूलम के ऊपर -1 लग जाएगा। अच्छा, या नहीं तो इन दोनों को छोड़ करके भी हमारे पास एक सबसे सिंपल सा है, ठीक है, उसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट मतलब भी। और इसी वोल्ट से बनता है विभवांतर, जो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग आम भाषा में उसको वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टेज। हाँ, बल्ब अगर ज्यादा जल रहा तो गजब वोल्टेज है, आई लगता है सब उड़ा देगा। हाँ, अगर वोल्टेज कम है, ये वोल्टेज में कोनो काम होगा, पढ़ सकेंगे हैं, इतना कम लाइट में कौन पढ़ पाएगा, ऐसे बोल। तो वही वोल्टेज जो हम लोग आम भाषा में वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, उसी को वोल्ट में लिया जाता है, विभवांतर को वोल्टेज बोला जाता है, और उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। तो विभवांतर हो और विभव हो, दोनों सेम चीज है। ठीक है, आवेश को किया गया कार्य, आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट।